नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, क्या आपको पता है गौ माता ने समस्त स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था जिसकी वजह से आज तक समस्त नारी जाति वह श्राप भोगना पड़ रहा है। गौ माता का एक ऐसा श्राप जिसे टाला नहीं जा सका। दोस्तों, वह श्राप कौन सा था? चलो मैं एक कथा के माध्यम से आपको बताता हूं। मित्रों, किसी जंगल में एक नीलकंठ पक्षी का जोड़ा रहता था। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के लिए बड़े दिल जान से चाहते थी। नीलकंठ की जो पत्नी थी वो बड़ी ही जिज्ञासु स्वभाव की पक्षी। वह अपने पति से हर समय कुछ न कुछ पूछती रहती थी। एक रात जब दोनों पति पत्नी गंगा के किनारे एक वृक्ष की डाली पर बैठे हुए थे तो नीलकंठ की पत्नी अपने पति नीलकंठ से कहती है, हे प्रभु, मैं आज मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहा था। तभी एक स्त्री ने पूछा कि पहले स्त्रियों के बच्चे होते थे तो वह पैदा होते ही चलने लगते थे, परंतु अब ऐसा नहीं है। यह क्यों प्रभु? मुझे इस प्रश्न का उत्तर याद नहीं था, इसलिए मैं आपके पास आई हूं। कृपया मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताएं। तब पति नीलकंठ कहते हैं, हे देवी, तुम्हारा यह प्रश्न समस्त स्त्री जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर तुम इस प्रश्न के उत्तर को जानना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। तुमको इस कथा के माध्यम से पता चल जाएगा कि किस वजह से अब स्त्रियों का बच्चा पैदा होते ही चल नहीं पाता है। तब नीलकंठ की पत्नी कहती है, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगी, कृपया आप कथा को सुनाइए। प्रिय मित्र, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है तो मित्रों, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। तो मित्रों, पति नीलकंठ कहते हैं, हे देवी, एक नगौर में एक गोपाल नामक व्यक्ति रहता था। गोपाल एक स्वार्थी व्यक्ति था। गोपाल के पास में एक गाय थी। वह गाय दूध देती थी और गोपाल उस गाय को हरा भरा चारा लाकर उसका दूध निकाल करके उस दूध का बिक्री किया करता था। गोपाल गाय का दूध खुद भी पीता था और अपने परिवार वालों को भी पिलाता था। गाय के दूध की वजह से ही गोपाल अपने घर की दिनचर्या चलाता था। गोपाल का समय इसी तरह से व्यतीत हो रहा था। कुछ दिनों का बाद एक समय ऐसा आया कि जब गोपाल को गाय ने दूध देना बंद कर दिया। जैसे ही गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो इधर गोपाल ने उस गाय को चारा डालना बंद कर दिया। और एक दिन ऐसा आ गया कि उस दिन गोपाल ने गाय को बहुत मारा पीटा और उसने उस गाय को घर से ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। अब वह गाय बेचारी अकेली पड़ गई। बेचारी गाय अकेली जंगल में इधर उधर घूमती फिरती है और एक दिन जंगल में बने एक मंदिर के पास में पहुंचती है और भगवान से विनती करते हुए कहती है, हे भगवान, मैं आपसे यह विनती करती हूं कि हमें गाय की योनि में लगकर कितना गलत काम किया है। पति नीलकंठ कहते हैं, हे देवी, वह गाय कहती है, देखिए, जो आपकी 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मानव की है, वह कितना पाप और कितना दुष्कर्म करता है। वह गाय आगे कहती है, जब तक मैं दूध देती रही तब तक उस व्यक्ति ने मुझे अपने घर पर रखा, हरा भरा चारा खिलाया। जैसे ही मैंने दूध देना बंद कर दिया, उसके बाद में उसने मुझे चारा भी नहीं दिया। इतना ही नहीं, उसने तो मुझे घर से बाहर ही निकाल दिया। अब मैं इधर उधर भटक रही हूं। अब जंगल में चारा खा खा करके, जंगल में घास खा करके मैं अपने पेट को भरती हूं। हे भगवान, आपने जो सर्वश्रेष्ठ योनि बनाई है, यह तो कितनी स्वार्थी और लालची योनि है। पति नीलकंठ कहते हैं कि हे देवी, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। गाय बेचारी इधर उधर भटकती रही। जब भी वह गाय गोपाल के द्वार पर आ जाती है तो गोपाल ने लाठी लेकर के उस गाय को जंगल की तरफ, खेतों की तरफ भगा करके आता है। पति नीलकंठ कहते हैं, हे देवी, धीरे धीरे जब वह गाय एक दिन गर्भवती हो जाती है तो अब जैसे ही 3-4 महीने का गर्भ हुआ है तो उसी जंगल से एक स्त्री गुजर रही थी। उस स्त्री ने जैसे ही उस गाय को देखा, उसने मन में सोचा कि यह गाय तो गर्भवती है। मैं एक काम करती हूँ, इस गाय को मैं पाल लेती हूँ। जब इसका बच्चा हो जाएगा तो यही गाय मुझे दूध देने लगेगी। तब मैं इसका दूध खुद पीऊंगी और साथ ही अपने परिवार वालों को भी पिलाऊंगी और बिक्री भी करूंगी। लेकिन जैसे ही वह स्त्री उस गाय को पकड़ने के लिए अपने पति को बुलाने के लिए जाती है और जब तक उसका पति वहां पर आता है तब तक वह गाय वहां से चली जाती है। धीरे धीरे और समय व्यतीत होता गया। पति नीलकंठ कहते हैं, हे देवी, जब उस गाय के प्रसव का समय नजदीक आ गया
तब वह एकांत जंगल में सुरक्षित जगह पर जाकर के उस गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। पति नीलकंठ कहते हैं कि हे देवी, प्रसव के कुछ समय बाद वही स्त्री उसी जंगल में घास काटने के लिए गई हुई थी। जैसे ही उसने दूर से देखा कि एक गाय ने अपना बच्चा जन्म दिया हुआ है, तब वह स्त्री उसके पास गई और उसने ध्यान से उस गाय को देखा तो बोली कि अरे यह तो वही गाय है, इस गाय ने तो बछड़ा दे ही दिया, चलो अच्छा हुआ। वह स्त्री सोचती है अब मैं इस गाय को पकड़ के अपने घर पर अवश्य ले जाऊंगी। जैसे ही वह स्त्री उस गाय के पास से अपने पति को बुलाने के लिए जाने लगती है, तभी गाय ने उसी समय उस स्त्री से कहती है, हे बहन, आज तुम हमारे ऊपर एक परोपकार कर दो। यह हमारा जो बच्चा है यह पीछे पड़ा हुआ, इसे उठाकर कि तुम मेरे गर्दन के ऊपर रख दो। मैं अपने बच्चे को लेकर के किसी सुरक्षित जगह पर चली जाऊंगी, क्योंकि यह मेरा बच्चा 8 महीने बाद चलने लायक हो पाएगा, 8 महीने बाद अपने पैरों पर चलेगा। पति नीलकंठ कहते हैं, हे देवी, जैसा अभी है ऐसा पहले नहीं था। पहले गाय का बच्चा 8 महीने के बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक हुआ करता था। पति नीलकंठ कहते हैं, हे देवी, लेकिन जैसे ही उस स्त्री ने गाय की बात सुनी तो वह बहुत जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, तुम्हारा बच्चा इतना गंदा है, इतनी गंदगी में पड़ा है, मैं तुम्हारे बच्चे को उठा करके तुम्हारे कंधे पर क्यों रखूं? मैं तुम्हारे ऊपर यह परोपकार क्यों करूं? जैसे ही उस स्त्री ने उस गाय का बहुत मजाक बनाया, उस समय गाय बेचारी असहाय थी, वह अपने बच्चे को उठा नहीं सकती थी। पति नीलकंठ कहते हैं कि हे देवी, उसी समय दुखी होकर के गाय ने श्राप दे दिया। उसने श्राप देते हुए कहा कि जाओ, आज तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के बाद तुरंत चलने लगता है, लेकिन आज मैं श्राप देती हूं, तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के 10 महीने बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक होगा, और जो यह मेरा बच्चा आज चल नहीं पा रहा है और यह आज के बाद पैदा होते ही बहुत जल्द अपने पैरों पर चलने लायक हो जाएगा। पति नीलकंठ कहते हैं, हे देवी, इसी श्राप के कारण स्त्रियों का बच्चा जन्म लेते ही अपने पैरों पर चल नहीं पाता। दोस्तों, सतयुग में सुखदेव पैदा होने के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लगे थे, और वेदव्यास भी जन्म लेने के तुरंत ही बाद अपने पैरों पर चलने लगे थे। ये बात तो सतयुग की थी, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में बच्चे को अपने पैरों पर चलने के लिए कम से कम 9 से 10 महीने लगी जाते। इसका कारण यही है क्योंकि गाय ने समस्त स्त्री जाति को श्राप दे दिया था। उसी दिन से समस्त स्त्रियों के जो बच्चे पैदा होते ही चलने लग जाते थे, उनकी प्रक्रिया वहीं पर रुक गई। गाय के श्राप के कारण ही स्त्री का बच्चा 10 महीने बाद ही चलने लायक, अपने पैरों पर खड़े होने लायक बन पाता है, और गाय का बच्चा उसी दिन से अपने पैरों पर चलने लायक हो जाता है। इसीलिए किसी की आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए, और यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा धर्म है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, परहित सरल धर्म नहीं दोस्तों, दूसरे के दुख में दुखी हो जाना, दूसरे के कामा आना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। तो इसलिए हमें असहाय पशु की, पक्षियों की सहायता करनी चाहिए। गाय के श्राप की वजह से ही जितने भी पशु पक्षी हैं, उन सब के बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लग जाते हैं। लेकिन स्त्रियों के बच्चों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा कि जन्म के तुरंत बाद स्त्री का बच्चा चलने लायक नहीं बन पाता। एक स्त्री की गलती से आज समस्त मानव जाति की महिलाओं को उस श्राप का खामियाजा आज भी भुगतना पड़ रहा है। मित्रों, आपको यह जानकारी कैसे लगे, हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा, और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखना। साथ ही अगर आप हमारा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।